ओके, सो जो हमारा रेप्टिलियन स्केलेटन है वो बोनी है, इसलिए ऑसिफाइड लिखा होता है। एंड मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब क्या है? कॉन्डाइलन होगा। एक ही कॉन्डाइल होगा, जैसे बर्ड्स का भी होता है। तो बर्ड्स में एंड रेप्टाइल्स में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होगा, एंड एम्फीबियन एंड मैमल में डाइकॉन्डाइलिक स्कल होगा। ठीक है। वर्टिब्रा जो है बेसिकली ऑफिस्टोसिलस होता है। ओके, ना स्कल में एक्चुअली इसका जो आइडेंटिफाइंग फीचर है टेम्पोरल वैक्यूटिस। ऑफिस्टोसिलस का मतलब क्या होता है? वो जब आपको समझाना पड़ेगा मैं समझा दूंगा, इधर नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, अभी आप उसको घोष लो। ठीक है, तो इसलिए स्कल जो है उसमें टेम्पोरल वैक्यूटिस होते हैं। मतलब क्या है, अगर आप उसका ये देखोगे, ये देख रहे हो, ये जो टेम्पोरल बोन है उसमें छेद होगा। फाइन, दिस इज अ होल। सो ये जो होल है इसमें आप देख रहे हो दो होल है, इसलिए उसको डायप्सिड स्कल बोला जाता है। ये दोनों होल फ्यूज हो गया, इसलिए उसको सिनेप्सिड स्कल बोला जाता है। इसमें कोई होल नहीं है, इसलिए एनाप्सिड स्कल बोला जाता है। ऐसा मत। सर ऑर्बिट से क्या आंख निकलता है? ऑर्बिट से आंख निकलता नहीं, ऑर्बिट में आंख होता है। ओके, हाँ भाई सर, भाई तो इसलिए ऑर्बिट इज द लोकेशन ऑफ द आईज। क्लियर नाउ? उसके बाद तो ये उसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। ओके, तो ये जो सिनेप्सिड लाइन है दिस इज गोइंग टुवर्ड्स मैमल्स। ठीक है, एनाप्सिडा, डायप्सिडा एंड सिनेप्सिडा, ये आपका क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सर, हमें वो लैटरल ओपनिंग में पीना होगा। इसमें उस पर कोई पिना नहीं होगा, तो इसीलिए देयर इज नो पिना इन रेप्टाइल्स। अब यहाँ हम लोग क्या देखे, तो इसलिए टेम्पोरल वैक्यूटीज में भी प्रेजेंट। ओके, तो टेम्पोरल वैक्यूटीज जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। नाउ उसके बाद टी शेप, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेम्पोरल वैक्यूटीज, टी शेप्ड इंटरक्लेविकल, वाई शेप्ड शेवरॉन बोन, ये सब आपको मिलेगा। तो इंटरक्लेविकल क्या करता है, एक्चुअली इनमें स्टर्नम नहीं होता, इसलिए दो क्लेविकल बोन के बीच में क्या होता है, इंटरक्लेविकल होता है, टी शेप। फाइन, शेवरॉन बोन का मतलब क्या है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ना एक्चुअली क्या है, इफ यू सी है व्हाट, इसको कनेक्ट नहीं किया। नाउ ये देखिए, आप उनका जो टेल है आप देखोगे क्रोकोडाइल का एकदम फ्लैट टेल होता है कि नहीं, सो दैट वो पानी को चला सके। ये फ्लैट होता कैसे है, उसके अंदर जो वर्टिब्रा होता है, तो सपोज ये वर्टिब्रा है, ये उसका न्यूरल स्पाइन है कि नहीं, छोटे छोटे ट्रांसफर प्रोसेस होंगे, तो ये ऊपर का हो गया, नीचे फिर कैसे होगा, तो इसीलिए नीचे उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक वाई शेप का बोन जोड़ा जाता है। सो दिस बोन इज कॉल्ड शेवरॉन बोन। सो दिस हेल्प्स टू मेक द टेल फ्लैट। तो जब टेल फ्लैट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो आराम से पानी को पुश कर सकता है, प्रोपेल कर सकता है अपने आप। ओके, समझ में आया कंसेप्ट? यस चलिए, सर। तो ये है शेवरॉन बोन। सो जब दे आर वेरी वेरी, ये जो टर्म्स हैं जब भी आप टैक्सोनॉमी करेंगे, स्पेशली रेप्टिलियन टैक्सोनॉमी, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ऑफिस्टोसिलस वर्टिब्रा, टेम्पोरल वैक्यूटीज एंड टी शेप्ड इंटरक्लेविकल, वाई शेप्ड शेवरॉन बोन। फाइन, टी शेप्ड इंटरक्लेविकल जो है एक्चुअली ये दो क्लेविकल्स को जोड़ता है। नाउ क्रेनियल नर्व्स, अब
12 पेयर हो गए। एम्फीबियन एंड उससे पहले 10 पेयर्स थे, तो 2 x10 + 2 हो गया। ओके, तो 2 एक्स्ट्रा मिल गया है क्या, 2 एक्स्ट्रा नर्व्स इसमें आ गए। ओके, नाउ मेल्स जो है ये एक यूनिक फीचर है, उसमें हेमीपेनिस होता है, इसका मतलब इसमें पॉपुलेशन ट्रू होगा। ओके, तो मेल्स पोजेस हेमीपेनिस, so population true. They are double in snakes and lizards and single in crocodiles and turtles. Okay, तो 2 होगा हेमीपेनिस स्नेक्स एंड लिजर्ड्स में, 1 होगा क्रोकोडाइल एंड टर्टल। ठीक है, मोस्टली ओविपेरस, मतलब दे ले एग्स। आप जानते हो ये बड़े बड़े एग्स लेते होंगे एंड क्लेडॉइक एग्स, बट नेचर ऑफ शेल जो है वो डिसाइड करता है उसका वजन, तो उसका वजन डिसाइड करेगा नेचर ऑफ एग्स। अगर उसका जो वजन हल्का है तो वो कैल्केरियस होगा, अगर उसका वजन क्या भारी है तो वो लेदरी होगा। ओके, एक्सेप्ट सम स्नेक्स लाइक वाइपर, बोआ एंड ऑफियोसॉरस, ये एक लिजर्ड है, ये तीनों में एग्स नहीं होता, ये विविपेरस है। तो ऑफियोसॉरस इज विविपेरस लिजर्ड एंड बोआ एंड वाइपर्स आर विविपेरस स्नेक्स। अगेन विविपेरी का मतलब आप जानते हो, वो विविपेरी। अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। एग्स आर मैक्रोलेसिथल, हम जानते हैं मैक्रोलेसिथल का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ योक। ओके फाइन, तो लार्ज अमाउंट ऑफ योक होगा आपका। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है जी, चलिए उसके बाद जो शेल है वो कैल्केरियस या लेदरी हो सकता है। नाउ रेप्टाइल्स आर एमनियोट्स, क्यों, हमने क्या डिस्कस किया था, अब ये टेरेस्ट्रियल हो गए हैं, इसका मतलब पानी से दूर हो गए, तो फिर ये लोगों ने क्या किया, दे डेवलप ए न्यू लेयर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन नोन एज एमनियन। तो एमनियन क्या करता है, वो अंडे के अंदर पानी ले आता है, तो वो अंडे के अंदर पानी ले आएगा। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज व्हाई दे आर द फर्स्ट एमनियोट्स थियोरेटिकली। क्यों बोलो, क्योंकि एम्फीबियन में भी एग जो है क्या होता है, वो वाटर में ले करते हैं। ओके, सो दे आर फर्स्ट एमनियोट्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मदर के बॉडी में होगा, मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट, क्यों, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई लार्वा वार्वा नहीं होता। ठीक है जी, तो दिस इज द केस। तो ये आपका एमनियोटिक एग है, देख रहे हो, तो ये एग है, तो ये बाहर वाला आपका शेल है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, दैट व्हाइट ऑफ द एग इज नॉट साइटोप्लाज्म, व्हाइट ऑफ द एग इज व्हाट, बोलो, व्हाइट ऑफ द एग क्या है, Reserve food. that is proteinaceous food known as albumin. That is called proteinaceous food known as albumin. येलो क्या है, फैट रिच फूड। ठीक है, इसीलिए बहुत लोग येलो को न्यूक्लियस समझते हैं, व्हाइट को साइटोप्लाज्म समझते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो येलो इज फॉस्फोलिपिड रिच फूड, उसी फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है, लेसिथिन, एंड उसी लेसिथिन के नाम से अंडे का नाम पड़ गया क्या, लेसिथल। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट लेसिथल। ओके, मैक्रोलेसिथल मतलब लार्ज योक, माइक्रोलेसिथल मतलब लेस योक। ओके, नाउ उसके बाद एक एमनियन लेयर होगा, जो आपका ये आपके अलग अलग लेयर है, एलेंटोइस, ये है एमनियन, देख रहे हो, बच्चों के चारों ओर। तो जो बच्चों के चारों ओर जो लेयर है उसको एमनियन कहते हैं, एंड उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर? चलिए, ये एक और यूनिक चीजें हैं स्नेक्स के केस में, उनका जो जॉ है वो स्प्रेडेबल है, मतलब वो फैल सकता है,
तो वो बेंगो को भी खा सकता है, एक डियर को भी खा सकता है, जरूरत पड़ा तो एक हाथी को भी खा सकता है, राइट। सो वो जॉज सेपरेटेबल है, दे आर नॉट फ्यूज्ड। जैसे हमारा जो जॉ फैल नहीं सकता, उसका जॉ जितना चाहे फैल सकता है, ठीक है। सो दीज आर द यूनिक एनिमल्स। दिस इज योर टर्टल, ये आपका क्या है, दिस इज फ्लोरिडा वर्म लिजर्ड, मतलब एक लिजर्ड है बट वर्म लाइक, देयर इज नो लेग्स। ये है गिला मॉन्स्टर, ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस लिजर्ड्स। ये आपका जो टर्टल है, एंड दिस इज फेनोडॉन पंक्टुएटम, इसको टुआटारा बोला जाता है, ये एक लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टुआटारा। तो अब देखिए आपके जो लिजर्ड्स हैं अराउंड 3800 स्पीशीज, स्नेक्स अराउंड 3000 स्पीशीज, टुआटारा 2 ही स्पीशीज रिपोर्टेड है, टर्टल्स, टॉर्टॉइज एंड सी टर्टल्स मिला के 250 है, क्रोकोडाइल एलिगेटर है 25। ओके, दीज आर योर डायनासोर्स। ओके, ये देखिए कितना सुंदर है टॉर्टॉइज। तो टॉर्टॉइज में देख रहे हो उसका जो शेल है इट इज फ्यूज्ड विद द वर्टिब्रा, अंडरस्टूड। तो शेल इज फ्यूज्ड विद द वर्टिब्रा, तो इसीलिए बेचारे उनको ब्रीदिंग लेने में मुश्किल होता है, नो रिब्स, है कि नहीं, तो उनको ब्रीदिंग लेने में मुश्किल होगा। So that is why they have what type of breathing? They have cloacal respiration. ठीक है, चलिए। So classification of reptiles. So according to Bogart, okay, जो classification है क्या है? There are 16 orders, of which only 4 are living. तो 4 ही ऑर्डर लिविंग है, 12 ऑर्डर्स क्या है, एक्सटिंक्ट है, ओके। एंड जो the reptiles are divided 5 major groups or subclasses on the basis of presence or absence of temporal fossa. तो इसलिए नंबर 1 है एनाप्सिडा। एनाप्सिडा का मतलब क्या है, नो, ओके, नो टेम्पोरल एक्टिविटीज, तो इसमें कोई भी टेम्पोरल फॉसा नहीं होता है। एंड उसका सबसे एग्जाम्पल है क्या, शेलोनिया, ओके। तो एक्चुअली यू नो अगर हम लोग थियोरेटिकली देखें, सारे के सारे रेप्टाइल्स जो है क्या है, तो सारे के सारे रेप्टाइल्स जो है ओके वो आपके लिविंग फॉसिल्स हैं। क्यों, वो उस दिन से आज तक अनचेंज है, फाइन, थियोरेटिकली ऑल ऑफ देम आर लिविंग फॉसिल्स, हो गया। चलिए, सो आप देखिए, तो जो चेलोनिया है इट इज द ऑर्डर जिसमें सारे टर्टल्स, टर्टल, टेरापिड्स आते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी के एनिमल होंगे, टर्टल जो मैराइन है, टॉर्टोइज जो टेरेस्ट्रियल है, एंड टेरापिन जो फ्रेश वाटर है। तो अगर आपने मेरे घर में जो देखा है छोटे वाले, वो क्या है, दे आर टेरापिन्स बेसिकली, उनको लोग बोलते टर्टल हैं बट दे आर टेरापिन्स, दे लिव इन फ्रेश वाटर। एंड पहले जो थी एक, अगर आपको याद है, 3 लोगों ने देखा था, ओके, सो आई हैड ए टॉर्टोइज, तो वो टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज था, ठीक है। उसका नाम क्या था टॉर्टोइज का, हाँ, टिया, टिया। So Tia, her name was Tia. We did not know it was her or him, but we used to call it Tia. Okay. चलिए, तो समझ में आया। So इसके बाद इसका जो ढक्कन है, ऊपर वाला जो हार्ड शेल है उसको कहते हैं कैरापेस, और नीचे वाला जो फ्लैट स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था इसको कहते हैं प्लास्ट्रॉन। So this is carapace and this is plastron. चलिए, तो ये आपका है। तो नाउ वी विल डिस्कस एंड टॉर्टोइज अगेन, इनका जो शेल कैसा होगा, ये देख रहे हो, लेदरी शेल देख रहे हो आप लोग, आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश द लेदरी शेल? ये अंडा पूरा क्रम्पल्ड हुआ है, देख रहे हो कि नहीं? Yes. तो अगर कैलकेरियस Yes, होता sir. तो हार्ड होता ना, ऐसे क्रम्पल्ड थोड़ी टूट जाता। यस, तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट, फाइन। तो नाउ अब मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस आपको बता देते हैं। तो टर्टल्स
टेरापिन्स एंड टॉर्टोइस। ठीक है, तो टर्टल्स जो है दे आर बेसिकली aquatic or semi-aquatic forms and marine. Terrapins are edible freshwater forms. Tortoise terrestrial forms. इसमें respiration क्या होता है? Cloaca, इसमें lung. Limbs क्या होते हैं? They are modified for swimming and without claws. They are also modified for swimming. They are adapted for walking on land. Okay, इनका nature of egg is क्या? Oviparous with shell made up of calcium carbonate. Okay, इसमें भी calcium carbonate. This is actually not correct. ये गड़बड़ है इधर. It is not actually calcium carbonate. इसको cut कर देंगे. So this is actually shell is made up of leather. ये leathery shell होता है. It is not calcium carbonate. ठीक है? तो ये change करना है सब में. So सब में जो eggs होगा वो leathery होगा. अगर आप देखे होगे ना कॉइन अंडा, you can play catch with it also. अब कैच खेलो, फिर काम खत्म हो तो रख के आ जाओ. ओके, नाउ इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? टर्टल्स. टर्टल्स कैन बिकम लार्जेस्ट. व्हाई? यू नो, बिकॉज दे आर एक्वाटिक एनिमल्स. सो 600 किलो का भी अगर टर्टल होगा तो उसका एपरेंट वेट कितना होगा? अराउंड 100 kg. बट लैंड में जो आपका लार्जेस्ट टॉर्टोइज है वो मिला कहाँ? तो दैट इज द एबिंगडन टर्टल्स. एबिंगडन टॉर्टोइज ये आपका गैलापागोस आइलैंड्स में मिलते थे. ओके, अराउंड उनका वजन 100 kg के आसपास होता है. ठीक है, सो लाइक दैट आउट ऑफ देम द टर्टल्स कैन बी हेवियर. उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? आपका सब क्लास 2. इसको हम लोग कहते हैं प्लेजियोसॉर्स. ओके, तो ये आपके डायनासोर है बेसिकली. उसी तरह से आपका सब क्लास 3 पैराप्सिडा. दे आर आल्सो एक्सटिंक्ट इक्थियोसॉर्स. व्हाट इज इक्थियोसॉर? द फिश like that. शार्क जैसे दिखने वाले डायनासोर. Yes. Do you recall from the picture Jurassic Park, especially the Jurassic World, sir. Jurassic World में ये कौन सा है इक्थियोसॉरस? Yes, sir. बोलो. सर वो जो देख रहे थे वो डॉल्फिन गेम जैसा, Yes, वो जंप करके आके जो खाता रहता है. जो लास्ट में कूद के वो Yes, विलन yes. डायनासोर को खा दिया. Yes, so that is the concept. Okay, so ये आपका है पैराप्सिड्स, ये इक्थियोसॉर्स हैं. सब क्लास 4 जो है वो है सिनेप्सिडा. तो these are extinct mammal like reptiles. माने आप कह सकते हो this line goes towards mammals. ठीक है, Connecting link. yes, you can say missing link, actually not connecting, क्योंकि इसमें जिंदा नहीं है ना. तो जो जिंदा होंगे तब हम कनेक्टिंग कहेंगे. ये मिसिंग लिंक्स. उसके बाद आ जाएंगे आपके डायप्सिड्स. तो डायप्सिड इसमें क्या होता है? दोनों जो टेम्पोरल वैक्यूलिटीज हैं या छेद है वो ज्वाइन करके सिंगल बन जाते हैं. सिन मतलब फ्यूज्ड. डायप्सिडा माने 2 लैटरल ओपनिंग्स हो. ओके, तो इसमें भी आपके क्या आ जाते हैं? तो इसमें भी आपके बेसिकली आ जा रहे हैं लेपिडोसॉर्स एंड आर्कियोसॉर्स. ठीक है, नाउ लेपिडोसॉर्स वर प्रोबेबल एंसेस्टर्स फॉर मॉडर्न डे स्क्वामाटा. स्क्वामाटा मतलब जिसमें टाइल्स होते हैं, स्केल्स. टाइल लाइक स्केल्स. स्क्वेम्स का मतलब होता है क्या? टाइल्स. जैसे हमारा स्क्वामस एपिथेलियम, तो उसी तरह जिनमें स्केल्स होगा दे आर कॉल्ड स्क्वामाटा एंड स्फेनोडॉन. ये उनके एंसेस्टर्स. ठीक है, उसके बाद तो ऑर्डर जो है नंबर 1 ये है रिंकोसेफेलिया, जिसको हम लोग टुआटारा कहते हैं. ओके, तो रिंकोसेफेलिया जो है वो आपका टुआटारा है. तो दिस इज अ लिविंग फॉसिल. ओनली 2 स्पीशीज रिपोर्टेड. ओके, वन ऑफ देम इज स्फेनोडॉन पंक्टुएटम. ठीक है, एंड दिस इज ये लोकल माओरी लैंग्वेज में इसका नाम है टुआटारा. एंड ये रेस्ट्रिक्टेड टू न्यूजीलैंड, ये और कहीं नहीं मिलता है. ओके, तो ये जुरासिक पीरियड से अभी तक अनचेंज्ड है. राइट, तो लाइक दैट. तो उसमें उसके बाद आ जाइए ऑर्डर 2 है स्क्वामाटा. स्क्वामाटा में आ जाएंगे सारे स्केल एनिमल्स. तो उनमें स्केल्स हो सकता है या शील्ड्स हो सकता है या स्पाइन्स हो सकता है. ठीक है, नाउ उसमें आप देखोगे 2 कैटेगरीज. एक है लेसरटिलिया लिजर्ड्स
एंड एक है ओफिडिया स्नेक्स, ठीक है। इसलिए जो लैसरटिलिया है लिजर्ड्स, वो क्या है, दे आर, देयर बॉडी इज लिजर्ड लाइक। तो लिजर्ड और सैलामेंडर में डिफरेंस क्या है, दे लुक अलाइक, बट लिजर्ड्स में स्केल्स होते हैं, सैलामेंडर्स में कुछ नहीं होता, नो एक्सोस्केलेटन। ओके, नाउ ये है, एंड इसमें 4 लेग्स होगा, इसमें नो लेग्स। तो ओफिडिया देयर इज नो लिम्स। ओके, उसके बाद आईलिड्स आर मूवेबल, निक्टेटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इसमें जो है स्नेक्स में आईलिड्स इमूवेबल, निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। ईयर ओपनिंग एंड टिम्पैनम प्रेजेंट, इसमें ईयर ओपनिंग एंड टिम्पैनम एब्सेंट। ओके, वो डायरेक्टली अपने स्केल से सुनते हैं, जो क्रॉल करते हैं डायरेक्टली इट इज गोइंग टू द मिडिल ईयर। ओके ओके, उसके बाद सर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिक मेम्ब्रेन आपका जो एक थर्ड आईलिड उसको हम लोग कहते हैं, तो थर्ड आईलिड जो है उसको निक्टेटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो वो है, यस तो वो आपका क्या कहता है, जनरली वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अगर आप फ्रॉग्स में देखोगे, जब वो लैंड में होता है तो निक्टेटिक Yes, मेम्ब्रेन yeah. बंद कर देता है, और जैसे ही वो पानी में जाएगा खड़ाक से उसका निक्टेटिक मेम्ब्रेन ऊपर आएगा और क्लोज कर देगा, तो वो वाटर कांटेक्ट से बचाता है। चलिए, सो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो अभी आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। फाइन, सो दिस इज योर टी-रेक्स स्केलेटन। नाउ लिजर्ड्स में आपका कॉर्डल ऑटोटोमी देखा जाता है। कॉर्डल ऑटोटोमी का मतलब क्या है, दे कैन थ्रो देयर टेल इन केस ऑफ डेंजर। अगर कभी कोई डेंजर आया तो अपना पूंछ फेंक देंगे, एंड तब तक जब तक प्रेडेटर उसको खा रहा है उधर से भाग जाएंगे। क्लियर? Majority of them are carnivorous and oviparous. Okay, Dracovolans, उसको हम लोग फ्लाइंग ड्रैगन्स कहते हैं। एक्चुअली वो उसका जो माने उसके जो जो गाल है उसके पास से एक ड्रैगन लाइक उसके एक्सटेंशंस निकलते हैं, उसको पैटाजियम बोला जाता है। Okay, it has a patagium that is supported by extended ribs. It can be spread out and used for gliding. तो जब वो कूदता है तो वो बहुत दूर दूर तक कूद सकता है। ओके, फ्रिनोजोमा या हॉर्न लिजर्ड, ओके, इट इज क्वाइट हार्मलेस एंड मेक्स एन इंटरेस्टिंग पेट, बट ये दिखता खूंखार है। कमेलियन आप जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, जो कलर चेंजिंग लिजर्ड इन द गार्डन्स। एंड मबुया, इसको स्किंक कहते हैं, ये घरों में आता है। अगर आप देखोगे एक सैलामेंडर जैसा रेड कलर का जिसका ग्राउंड फ्लोर है उसके घर में घुस जाएगा, इसको हम लोग छोटा सांप भी कहते हैं। ओके, सो हेलोडर्मा या गिला मॉन्स्टर या इसको बीडेड लिजर्ड कहते हैं, इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड। ठीक है, तो ये आपका अमेरिकाज में मिलता है। एंड द पॉइजन इज न्यूरोटॉक्सिक, मतलब नर्वस सिस्टम को बंद कर देता है। टॉक्सिसिटी टू मैन इज नॉट रिपोर्टेड एंड एटलीस्ट नॉट फेटल, मतलब वो मार नहीं देगा आपको। ठीक है, मैरानस कोमोडोएंसिस, इसको हम लोग लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड कहते हैं या कोमोडो ड्रैगन कहते हैं। ओके, नियरली 1 किलो का 100 केजीज का होता है, एंड ये मलायन आर्किपेलागो में मिलता है। ओके, इट कैन इवन किल लार्ज प्रे सच एज वाटर बफेलो। एक्चुअली क्या होता है, इसका जो सैलिवा होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। इट इज रिच इन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्लस इतना बैक्टीरिया उसमें होता है कि अगर उसका एक ड्रॉप भी तुम्हारे पैर में हाथ में कहीं गिर गया ना तो इट विल टोटली, माने वो आपके पूरे हाथ को गला देगा। माने आप हाथ काटने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। द हैंड विल बी डाइजेस्टेड, तुमको जितना धोना है धो, है कि नहीं? तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। दैट इज व्हाई द पीपल हु कम क्लोज टू कोमोडो ड्रैगन, they should stay away from the saliva. Okay, it is said to be very very dangerous. Ophiosaurus, इसको हम लोग ग्लास स्नेक्स कहते हैं या लिम्बलेस लिजर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तापरे ये है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए
क्या, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। तो सबसे पहले आप देखेंगे टेल, ओके, बिकॉज वो आपको दूर से दिख जाएगा। अगर टेल फ्लैट है, पूरा चपटा और लाइक, मतलब ये सी स्नेक है कि नहीं? तो सी स्नेक्स आर ऑल पॉइजनस, ठीक है। तो इसलिए जनरली फ्लैट टेल इंडिकेट्स सी स्नेक्स, दे आर पॉइजनस। इसलिए समुद्र में अगर स्नेक्स हो तो बहुत डेंजरस होता है, आपको काट वाट देगा। अगर सिलिंड्रिकल एंड पॉइंटेड एंड है तो वो लैंड स्नेक है, तो उसके आगे आपको और चीज देखना पड़ेगा। क्लियर? तो इफ यू सी लैंड स्नेक्स मींस यू हैव टू सी अदर फीचर्स। अगर आपका सी स्नेक का टेल दिख गया वो काफी है, उसका परिचय करिए, ठीक है। अगर आपको लैंड स्नेक्स दिख गया, अब आप उसके बेली स्केल्स को देखेंगे। अगर पूरा बॉडी में छोटे छोटे स्केल्स हैं तो वो नॉन पॉइजनस है, पेट के साइड में। अगर आप माने छोटे स्केल्स प्लस क्यूट्स या शील्ड्स होगा तो उसको भी नॉन पॉइजनस कहते हैं। बट अगर पूरा बॉडी में एक एक प्लेट है, ओके, दीज आर कॉल्ड स्क्यूट्स, सो दैट इज कॉल्ड पॉइजनस। उसके बाद आप फोकस करेंगे हेड पे, ओके, हेड। तो इफ यू सी द हेड, ओके, तो अब आप उसका शेप देखोगे। अगर डायमंड शेप हेड है तो दैट इज बेसिकली इंडिकेटिंग ए वाइपर। वाइपर में ये जो आई एंड नॉस्ट्रिल है उसके बीच में एक छेद होता है, सो दैट इज कॉल्ड लॉरियल पिट, ठीक है। तो लॉरियल पिट में आपका रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो लॉरियल पिट जिसमें होगा वो है पिट वाइपर, ठीक है। एंड लॉरियल पिट जिसमें नहीं होगा वो है पिटलेस वाइपर। समझ? सो लॉरियल पिट प्रेजेंट, पिट वाइपर, लॉरियल पिट एब्सेंट, पिटलेस वाइपर, एंड दोनों ही पॉइजनस, ठीक है। अब आप उसका जो स्केल देखेंगे, देख रहे हो लॉरियल पिट दिखा रहा है आपको, एंड अगर ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है आपका तो दैट इज कॉल्ड नॉन पॉइजनस। अब अगर आपको हुड दिखता है कोबरा वाला, तो इफ यू आर सीइंग द हुड, इसका मतलब क्या है? वो कोबरा है, ओके। इफ यू सी हुड इट इज कोबरा। नाउ आप उसको ध्यान देंगे, अब देख रहे हो 1 2 3, अगर थर्ड स्केल सबसे बड़ा है, ओके, इफ द थर्ड स्केल, इसको कैसे पहचानोगे? इट जॉइंस द नॉस्ट्रिल एंड आईज। तो अगर थर्ड सुप्रालेबियल, इसको अपर स्केल बोलते हैं, तो वो सबसे बड़ा है, सो दैट इज कॉल्ड ए कोबरा, ठीक है। अगर फोर्थ इंफ्रालेबियल, मतलब नीचे वाले स्केल्स बड़े हैं, तो इसका मतलब वो क्रेट है। एंड क्रेट को आप देखोगे उसके साइड में ऐसे हेक्सागोनल शील्ड्स होंगे, ओके। तो ये हेक्सागोनल स्केल्स होंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्रेट हो जाएगा। एंड क्रेट दो तरह के हैं, एक कॉमन क्रेट होता है एंड एक बैंडेड क्रेट होता है। अगर कलर 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 बैंड्स होंगे, येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक, सो दैट इज कॉल्ड बैंडेड क्रेट। एंड अगर सिंगल कलर का होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन क्रेट, ठीक है। सो दीज आर द केसेस। तो आपके जो वाइपर्स हैं उनका जो पॉइजन है हीमोटॉक्सिक होता है, मतलब वो टिश्यू को धीरे धीरे सड़ा देगा। बट जो सी स्नेक होता है, कोबरा एंड क्रेट होते हैं, उनका जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। क्लियर? थर्ड कैटेगरी जो है क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स में भी आप जानते हो ये काफी एडवांस्ड होते हैं, उनमें थिकोडॉन टीथ होता है कि नहीं? तो ये एडवांस कैसे हुए? थिकोडॉन टीथ, 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये सब आपका एडवांस फीचर्स में आ जाता है। आपको 3 तरह के क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, ओके। क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड घड़ियाल, ठीक है। आपको घड़ियाल को हम लोग उड़िया में थॉन्टुआ कुम्भीरा बोलते हैं, ओके। सो लोकेशन क्या है? क्रोकोडाइल जनरली आपका अमेरिका,
अफ्रीका, एशिया, मलाय, इंडोनेशिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। एलिगेटर स्पेशली इन अमेरिका एंड चाइना, नॉर्थ अमेरिका चाइना में एलिगेटर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो इंडिया में अगर आप एलिगेटर बोल रहे हो बेवकूफ हो, तो इंडिया में कोई एलिगेटर नहीं होता। यस, जू में मिल सकता है, क्योंकि जू में तो हम लेकर आते हैं ना बाहर से। एंड घड़ियाल जो है वो सिर्फ इंडिया में मिलता है।